हेलो गुड मॉर्निंग राधे राधे जय श्री कृष्णा खमा गणेश सभी प्यारे विद्यार्थियों को फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने वाले राजस्थान पुलिस और वीडियो एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज का ये सेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित रहने वाला है, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं इन तीनों में से तीनों में आपका नेशनल लेवल का और राजस्थान लेवल का करंट अफेयर्स आने वाला है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे एक निचोड़ क्लास देने वाला हूँ। इस क्लास के अंदर साथियों आपको लगभग जनवरी से लगा के सितंबर माह तक का जो टोटली करंट अफेयर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हूबहू करवाने वाला हूँ। यहाँ से आप सभी विद्यार्थी अपने एग्जाम के लिए 15 से 20 नंबर मार्क्स यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना सभी विद्यार्थी, और वीडियो को लाइक करके अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना। शुरू करते हैं साथियों आज की ये क्लास। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल साथियों, आप सभी का यहाँ पे पहला प्रश्न आता है। देखो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर उपस्थित हूँ, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना पूरा, है ना। फिर बाद में बोलना मत कि क्लास अच्छी नहीं थी, क्लास पूरा देखना। पहला प्रश्न है साथियों आपका, जैसे ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये अप्रैल मई के अंदर शुरू हुआ था और आपका काफ़ी हाइप रही थी इस क्वेश्चन की, और ये अपने इंडिया का एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू छप सकता है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर साथिया सिंदूर कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो 22 अप्रैल 2025 को, 7 मई 2025 को, या फिर 10 मई 2025, या फिर आपका 15 मई 2025। सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे कमेंट करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो था आपका कब शुरू हुआ, बताओ जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुश्रेणी पुलिस एग्जाम, वीडियो एग्जाम हूबहू क्वेश्चन छपेगा भाई। बिल्कुल सभी विद्यार्थी जवाब देंगे यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को। तो ये शुरू होता है प्यारे साथियों 7 मई 2025 को। कब? 7 मई 2025 को आपका ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है, ये ध्यान रखना। और बी ऑप्शन क्या है सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक कर देना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास पूरी देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड साथियों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था, ये सवाल पूछेंगे साथियों, है ना। तो पहलगाम जो आतंकी हमला है, आतंकी हमला ये कहाँ हुआ था, तो श्रीनगर के अंदर हुआ, या फिर जो 22 सारन घाटी पहलगाम है, या फिर गुलमर्ग या उधमपुर। प्यारे साथियों देखो, सभी ने सुना, सभी ने देखा मोबाइल टीवी पे कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, पर हुआ कहाँ। तो याद रखिए यहाँ पे कि साथियों 22 सारन घाटी जो कि पहलगाम के अंदर है, वहाँ पर ये हमला हुआ था, ठीक है। तो ये एक विशेष घटना स्थल का भी नॉलेज होना जरूरी है। बी ऑप्शन यहाँ पे याद रखेंगे। पहलगाम से जुड़ा अगला सवाल साथियों यहाँ पे ये भी बन सकता है। ये देखो पहलगाम हमले के लिए मतलब जो जिम्मेदारी किसने ली, या फिर जिम्मेदार कौन था, बताओ। यानी कि जो अटैक हुआ उसमें जिम्मेदारी किसने ली, या फिर उसका जिम्मेदार कौन बना। तो इसका आंसर सभी विद्यार्थी बताना है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल भी बन सकता है। याद रखिए यहाँ पे लश्कर ए तैयब किसने जिम्मेदारी ली साथियों, TRF कहते हैं, पाकिस्तान का लश्कर ए तैयब, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि इसका अटैक हमने करवाया। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको सभी विद्यार्थियों को लॉक कर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। अब बढ़ते भाई क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी रहा। देखो ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन भी हूबहू बनेगा कि ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण आपका कब शुरू हुआ। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, ये पहला चरण जो था ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो टाइम है वो याद रख लेना सभी को। देखो ये शुरू हुआ था 7 मई 2025 को 1:55 पर। क्या हुआ था साथियों, 7 मई 2025 को 1:05 पर ये ऑपरेशन सिंदूर है, इसका पहला चरण यहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको करेक्ट कर देना, एग्जाम के अंदर वो आने वाला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन साथियों 5 की तरफ। सवाल पढ़ो भाई। ये है किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत, सवाल को ध्यान से पढ़ें, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था साथियों। भारत के लिए पहला और व्यक्तिगत पदक जीतना ये किसने करा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे खाबा शाह जादव। कौन हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खाबा शाह जादव के द्वारा पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता गया था, ठीक है प्यारे साथियों। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा शहर जिसके अंदर भिखारी नहीं है ना, भिखारी मुक्त शहर घोषित कर दिया 2025 के अंदर साथियों। ये शहर का प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मध्य प्रदेश का इंदौर। क्या है साथियों, इंदौर जो शहर है जिसमें भिखारी नहीं है, भिखारी मुक्त शहर इसको घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना, एक नज़र जरूर रखना इस पर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ से फिर बना है कि महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली
पहली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? प्यारे साथियों, ये पहली महिला जो बन रही है और वर्तमान में खेलों से जुड़ी हुई महिला है। इनसे रिलेटेड सवाल 100% बनने हैं, क्योंकि 5 सवाल आपके करंट अफेयर्स में भारत लेवल के आने वाले हैं और 5 सवाल जो है आपके राजस्थान लेवल के आने वाले हैं। इसलिए आप यहाँ से बच के नहीं जा सकते। इसलिए इसको रट लेना कि विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो प्यारे साथियों, नाम याद रखिएगा। क्या है? नाम याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी। क्या है साथियों? कोनेरू हम्पी करके, जो अपनी भारतीय महिला जो कि शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन अपना 8वां पूछा गया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? साथियों, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अंदर आता है, यानी कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व कप जिताने वाले पहले कप्तान की बात करी है, तो याद रखिएगा कपिल देव। साथियों, कपिल देव जो थे अपने पहले वर्ल्ड कप जिताने वाले थे, ये ध्यान रखना। इसके बाद शायद तो 2011-12 में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा जिताया गया था। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन अपना 9 पूछा गया कि निम्न में से किस दिन को, क्या है, निम्न में से किस दिन को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा करी गई, तो उस दिन का नाम बताना भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये है सवाल 23 सितंबर को। साथियों, क्या हो जाएगा? 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है, जहाँ पे 23 सितंबर का दिन जिसमें भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद दिवस मनाने की यहाँ पे घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं भाई, फटाफट आंसर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट कर देना है। अब क्वेश्चन साथियों आपका अगला पूछा गया 11वां। क्या है? देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित हैं? बिल्कुल साथियों, ये भारत के जितने भी अनुच्छेद हैं संवैधानिक, तो उनको याद रखना। ये जो अनुच्छेद 32 है, ये आपका संवैधानिक उपचार से संबंधित है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, देखो, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंदर है? यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल एग्जाम के अंदर आया सवाल है, ध्यान रखिएगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन जो लागू करने का प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद याद रखिएगा प्यारे साथियों, बी ऑप्शन है आपका, अनुच्छेद 356। याद रखिए, सवाल हुआ आएगा आपका कि राष्ट्रपति लगाने का जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में है, तो आप यहाँ पे करेंगे अनुच्छेद 356 में, सॉरी 356 अनुच्छेद याद रखना। ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले, साथियों भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। एसएससी जीडी 2022 में ये सवाल बना है साथियों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर सभी विद्यार्थी करेंगे यहाँ पे डी वाला। क्या है? एमएन रॉय। साथियों, ये व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति नहीं थे, उनके मन में ये अगर विचार नहीं आता, तो आपका संविधान नहीं होता। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना। क्या राइट हो जाएगा प्यारे साथियों? एमएन रॉय के मन में ये विचार आया कि भाई संविधान बनाया जाए, तो ये एक संविधान सभा बनी और सभा के द्वारा तय किया गया जिसमें संविधान बनाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया साथियों 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? साथियों एसएससी सीजीएल 2021 में सवाल बना है, याद रखिए। हाँ, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है प्यारे साथियों? तो ये आपको 100 किससे संबंधित हो जाएगी भाई? फटाफट आंसर दो। ये है साथियों, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किससे उधार लिया है? यूपीएससी मेंस एग्जाम के अंदर साथियों बना गया है, प्री भी नहीं, सीधा मेंस एग्जाम में यह सवाल बना है कि भारत संविधान ने जो प्रस्तावना के विचार को किससे उधार लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए फटाफट। ये जो विचार को उधार लिया गया है, ये शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है साथियों? प्रस्तावना का जो शब्द है, सॉरी, हाँ, तो ये जो लिया गया है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। क्या साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से ये साथियों प्रस्तावना का विचार है ये लिया गया, विचारों को उधार लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया साथियों,
ये है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, बताइए जल्दी से। एसएससी जीडी 2000 में सवाल 18 में पूछा गया है। भारत संविधान का जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया प्यारे विद्यार्थियों, 26 नवंबर 1949। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन लॉक करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, जीवी मावलंकर। क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना सभी। जीवी मावलंकर जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। एसएससी जीडी 2022 में सवाल बनाया आपका हुबहू। ठीक है, क्वेश्चन अगला आपका 18 पूछा गया भाई। ये है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, बताइए साथियों। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, तो सभी विद्यार्थियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 30 जून को। कब मनाया जाता है प्यारे साथियों, 30 जून को आपका संसदीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सभी विद्यार्थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में एक लॉन्च की गई किताब जिसमें अंबेडकर के जो संदेश है ये नामक किताब लिखा है, तो ये लिखने वाले कौन है, याद रखिएगा इनका नाम, याद रखिएगा DS वीरैया। क्या है साथियों, DS वीरैया ये जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा अंबेडकर के संदेश नामक पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट एंड करेक्ट कर देना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता, प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलेशिया के अंदर एक एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 हुई जिसमें भारत ने कौन सा पदक जीता, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। क्या है, स्वर्ण पदक कहते हैं, यानी कि गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जीता गया है, ये ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है अपना 21वां साथियों, ये है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले भारतीय कौन बन गए हैं, बताइए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो होगा अपना शुभांशु शुक्ला। साथियों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष के अंदर एक स्टेशन बना हुआ है, वहां पर पहुंचने वाले पहले भारतीय, देखो उससे पहले राकेश शर्मा जो पहुंचे थे वो चंद्रमा पे, बाकी यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे साथियों ये आपके बने हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सभी विद्यार्थी करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 22 वाला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों की जो नशीली दवाएं हैं उसका दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो साथियों कौन सी डेट को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर देना है। क्या है, 26 जून को साथियों आपका एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, किसके खिलाफ, नशीली दवाओं और तस्करी के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी राइट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 23वां पूछा जाता है कि निम्न में से किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। भाई संविधान का हत्या दिवस मनाया जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। तो आपको याद रखना है 25 जून को, क्या है साथियों, 25 जून को आपको संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका अगला है यहाँ पे 24। यहाँ निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जो संसदीय दिवस है ये आपका मनाया जाता है सभी विद्यार्थियों के सामने साथियों 30 जून को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वैसे आपको याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे 25वां पूछा गया साथियों। ये है निम्न में से किस शहर में भारत की पहली AI यातायात प्रबंध प्रणाली यानी कि ITMS परियोजना शुरू की गई है, बताइए साथियों। देखो ये भारत के अंदर कोई भी AI मॉडल संबंधित जो आविष्कार होते हैं और ये जनता पर लागू होते हैं साथियों, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि देखो निम्न में से किस शहर में भारत की पहली AI यातायात प्रबंध प्रणाली ATMS जो योजना है वो शुरू की गई है। तो 25 वाले जो क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, ये आपके दिल्ली शहर के अंदर, कहाँ है, दिल्ली शहर के अंदर AI जो यातायात प्रबंध प्रणाली है वो शुरू की गई है, विशेषकर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका 26 पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे पंचबड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखना, जिसका नाम हाल ही में बदलकर राजा भूपत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रखा गया है। तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचबड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कौन से राज्य के अंदर है, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखें, ये जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर है।
कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे लॉक करेंगे, जो कि जिसका हाल ही में नाम बदला है, राजा भूपत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य इसका नाम रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 पूछा गया है। ये जो सवाल है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? अंडर वाटर म्यूजियम जो है भारत के अंदर कौन से स्टेट के अंदर बनाया जाएगा? तो सभी विद्यार्थी इसका विशेषकर ध्यान रखें, ये एग्जाम के अंदर हूबहू सवाल आता है। महाराष्ट्र, बिहार, केरला, पुडुचेरी। साथियों, ये अंडर वाटर म्यूजियम जो है आपका हाल ही में पुडुचेरी के अंदर बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन डी जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हूबहू ये सवाल बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका 28। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किए गए हैं? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो ऑप्शन आपके सामने है साथियों, वैभव शर्मा, बलदेव सिंह, शंकर विश्वास या फिर अजय कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रखना है, अजय कुमार जो है, जिनको हाल ही में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो है, देखो अपने जो भारतीय दफ्तर है, स्कूल वगैरह हैं, तो वहाँ पे साथियों पहला भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी CSL एग्जाम के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया आपका कि भारतीय राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, ये मतलब किस राजनीतिक अवसर पर पहली बार गाया गया था? 29 का क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पहली बार जो गीत गाया गया था वंदे मातरम, ये आपका कौन से प्रोग्राम के अंदर गाया गया था? तो ध्यान रखना साथियों, ये पहला गीत वंदे मातरम, ये भारतीय राष्ट्रीय गीत कहते हैं इसको, और वंदे मातरम पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1886 के अंदर। ये वाला जो गीत है आपका गाया गया था, कब गाया गया था? याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जो अपनी अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था 1896 के अंदर, तब ये पहला वंदे मातरम गीत गाया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया 30वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखें भाई, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सवाल है अपना यहाँ पे कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? ये भी SSC CSL एग्जाम 2017 के अंदर शिफ्ट 2 में ये सवाल बना है साथियों। तो मुगल वंश का जो कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई, तो बताना यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं का जो मकबरा है साथियों, ये एक क्या है, मुगल वंश का एक कब्रिस्तान के रूप में ये काफ़ी फेमस हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास थी जिसमें आप सभी को टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी और भी क्लास लगानी हो तो बता देना, मैं और भी लगा दूंगा आप सभी के लिए। धन्यवाद।